हेलो स्टूडेंट, आज हम फुल वे रेक्टिफायर की वर्किंग हम समझेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ फुल वे रेक्टिफायर। पूर्ण तरंग डिस्टकारी की कार्यविधि समझिए। देखिए, पूर्ण तरंग डिस्टकारी एसी को पूर्ण डीसी में बदल देगा। मतलब फुल वे रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को फुल वेव डीसी में चेंज करेगा। इसमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हम देखें, सर्किट डायग्राम आपको फर्स्ट बनाना है। यहाँ पर एक एसी वीआई इनपुट वोल्टेज है, टी ट्रांसफॉर्मर है जिसकी दो कॉइल है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक, दो डायोड है D1 एंड D2, एक लोड रेजिस्टेंस है जहाँ पर हमें आउटपुट वीओ प्राप्त होती है, वो भी डीसी की फॉर्म में। तो फुल वे रेक्टिफायर आपके मोबाइल चार्जर और लैपटॉप चार्जर के अंदर होते हैं, जबकि हाफ वे रेक्टिफायर के सर्किट जो होते हैं वो आपके सोल्डरिंग टाइप ऑफ सर्किट में होते हैं, जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट। ओके, यूज आपको समझ में आ गया होगा। इट कन्वर्ट एसी इनटू फुल वेव डीसी। उपयोग, यह एसी को डीसी में बदलता है, लेकिन पूर्ण तरंग डीसी में बदलता है। कंस्ट्रक्शन, वन एसी सोर्स VI, one transformer, it has two coil, primary and secondary, two diode D1 and D2, one load resistance where we received output voltage। ठीक है, बनावट आप देख लें। एक एसी स्रोत VI है, एक ट्रांसफॉर्मर है जिसकी दो कॉइल होती है, प्राथमिक और द्वितीयक, दो डायोड है D1 एंड D2, एक लोड रेजिस्टेंस है, लोड प्रतिरोध है जहां पर हमें डीसी पूर्ण तरंग में हमें प्राप्त होती है। ओके, अब हम इसका वर्किंग हम समझेंगे। देखिए, हमें ये बात तो पता है कि एसी में दो तरह के साइकिल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मतलब एक धनात्मक चक्र होता है, एक ऋणात्मक चक्र होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक चक्र होता है। तो जितने भी धनात्मक चक्र होते हैं, जितने भी एसी के धनात्मक चक्र होते हैं, जैसे ये एसी के धनात्मक चक्र हैं, डायोड D1 के धनात्मक टर्मिनल से अगर टकराएं तो डायोड D1 किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव मीन्स डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा और हमें करंट प्राप्त होगी, जैसे कि यहाँ पर बता रखा है आपको, D1 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 की वजह से। और जितने भी नेगेटिव साइकिल से अगर डायोड D2 के नेगेटिव से टकराते हैं, ध्यान रखना, जितने भी नेगेटिव साइकिल से अगर डायोड D2 के नेगेटिव टर्मिनल से टकराएंगे तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो इसमें भी डायोड D2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में होगा और हमें करंट प्राप्त होगी। तो जितने भी नेगेटिव साइकिल्स अगर डायोड D2 के नेगेटिव से टकरा रहे हैं तो हमें यहाँ पर D2 से हमें करंट प्राप्त हो रही है। और हमें ये पता है कि टोटल आउटपुट जो होती है वो हमें सेंट्रल टैप RL पर प्राप्त होती है। तो अगर आप सेंट्रल टैप पर हम देखें तो D1 और D2, फिर D1 फिर D2 की वजह से हमें DC आउटपुट हमें प्राप्त होती है। तो बस एक ही बात ध्यान रखना है कि पॉजिटिव साइकिल जब डायोड D1 के प्लस टर्मिनल से टकराएंगे तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में होगा और करंट मिलेगी, और नेगेटिव साइकिल्स जब डायोड D2 के नेगेटिव टर्मिनल से टकराते हैं तो डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में होगा और करंट हमें प्राप्त होगी। ओके, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन सॉरी वर्किंग भी हमने यहाँ पर बता रखा है। आपको ये डायग्राम भी बनाना है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये बनाना है और वर्किंग आपको लिखनी है। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट।